डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 35। अब तक आपने देखा, तभी उसको नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने अपनी गाड़ी की तरफ देख जहां पे रात के 12 बज रहे थे, इसलिए वो अपने कमरे से निकल बाहर आई तो उसको अपने सामने पूरा अंधेरा नजर आ रहा था। नित्य को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सिंघानी पर्स में हमेशा ही रात के समय सीढ़ियों के पास वाली जल करती थी ताकि रातों को किसी के नीचे गिरने का डर ना रहे। नित्य अपने एक कदम आगे बढ़ती है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है, लेकिन नित्य पीछे देखने की बजाय उस अंधेरे का फायदा उठा एक सोफे चली जाती है और वह झाड़ू हो जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है जिसे सुन उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब आगे अंधेरे में छुपी हुई नित्य अभी उन आदमियों की बात सुन रही थी। एक आदमी अपने साथ आ रहे आए से बोला, छगन तुझे क्या लगता है वो लड़की कैसी हो, तीखी मिर्ची या फिर जलेबी जैसी? ये सब बोलते वक्त उसके होठों पे बहुत ही गंदी स्माइल थी और आंखों में हवस उसके साथ चल था। छगन बोला, बॉस अपने को लगता है वो कोई तीखी मिर्च होगी, आखिर इतने बड़े घर की लड़की जो थारी। वैसे भी बॉस आज तो मजा आएगा। वैसे जिसने अपन लोगों इस काम का सुपारी दिया है न, उसने अपन लोगों को उस लड़की का वीडियो भी बनाना है। पता नहीं उस लड़की ने हमारे बिग बॉस को किस तरह परेशान किया है जो उसके साथ अपन को मजा करने को बोला है, साथ उसकी वीडियो को बना सोशल मीडिया पे वायरल भी करना। मुझे तो उस लड़की पे तराश आ रहा है। उसकी बात सुन उसका बॉस उसके कंधे पे हाथ मारते हुए बोला, साले कल जो तूने उस 15 साल की लड़की के साथ किया, तुझे उस पे तो एक बार भी तराश नहीं आया था, बल्कि वो तेरे सामने कितना हाथ जोड़ रही थी। उसकी बात सुन वो आदमी अपने होठों पे जेब को घूमते हुए बोला, साल क्या लड़की थी, वैसे भी ऐसी कच्ची काली कहाँ ज्यादा हाथ लगती है। ऊपर जब वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही तो ऐसा लग रहा जैसे मुझे कितना सुकून मिल रहा था, भले वैसे पे क्या मैं तरस करता। ये बोल वो हंसने लगा। वही साइड में वॉल से चिपक के खड़ी नित्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने इतने साल में जो अपने ऊपर काम करके अपने सेल्फ कंट्रोल को पाया था, आज वो छूट गया। उसने ना आव देख न ताव वो वॉल के पीछे से बाहर आए और सीधा एक लात छगन के सीने पे मार देती है, जिसे वो कुछ दूर जाके के गिरता और उसके मुंह से एक चीख निकल आता है। उसके गिरते ही पूरे घर की लाइट स्टॉट हो जाती है। लाइट के आते ही वह पे और भी गुंडे आ जाते हैं और नित्य के आसपास घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में स्नेहा और उसके साथ एक लड़का था जो कि स्नेहा की बॉडी पे हाथ फेर रहा था, उसको किस कर रहा था। वहीं स्नेहा अपने फोन में अभी एक वीडियो देख रही थी, साथ ही दूसरे हाथ उस लड़के के सर को सहला रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल थे और आंखों में खुशी थी। वो जो वीडियो देख रही थी वो सिंघानिया पैलेस का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें उसे इस वक्त नित्य लोगों से घिरी हुई नजर आ रही थी। वो उस लड़के के बाल को सहलाते हुए थोड़ी उदास आवाज में बोली, शान मुझे लगता है कि तुम्हें दी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, आखिर वो मेरी बहन है। उसकी बात सुन शान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग सिर्फ उसके साथ मजे करेंगे। आखिर तुमने ही तो कहा था कि उसे लड़कों के साथ रात बिताने में मजा आता, और आज की रात वो उन लोगों के बीता लेगी और उसका वीडियो भी बना लेंगे। उसके बाद तुम उससे उस घर से निकल देना। वैसे भी कोई भी इंसान किसी गोद ली हुई बेटी पे थोड़ी न भरोसा करेगा, वो भी तब जब सबूत हमारे पास होगा। और वैसे भी ऐसे लोगों का कोई हक नहीं होता कि वो हम लोगों के साथ रह सके। वैसे भी तुम सिंघानी परिवार की प्रिंसेस हो और वो सिर्फ एक गवार गोद ली हुई बेटी। उसकी बात सुन स्नेहा को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपना फोन बंद कर अब खुद भी शान के होठों को अपने होठों के साथ मिला लेती है। फ्लैशबैक। स्नेहा का नित्य को लेकर आज का प्लान पोस्टपोन हो गया था, जिसे वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए क्लब जाने का प्लान करती है, जिसकर बाद वो तैयार होने चली जाती है। स्नेहा अभी रेडी ही थी कि तभी उसे नीचे से कार का आवाज सुनाई देता है, इसलिए वो अपनी खिड़की के पास जाती है तो देखती है नीचे मोक्ष आया हुआ और वो नित्य को अपनी कार से बाहर निकाल रहा था। उसके बाद जब उसने उन दोनों की करीबी को देख उसका खून एक फिर से खोल गया था, इसलिए वो बिना वक्त को गवाए जल्दी से जल्दी मोक्ष और नित्य के पास आने लगी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसके सामने का नजर कुछ अलग था। उसके आने मोक्ष नित्य को किस कर रहा था, वही नित्य तो बस उसकी आंखों में देख रही। ये नज़ारा देख स्नेहा की आंखों एक मदर करने की इच्छा जग गई। उसका दिल कर रहा मोक्ष ने नित्य के जिन होठों को चूमा है वो होठों वो नित्य से अलग कर दे।
लेकिन फिर भी अपने इमोशन पे काबू रखते हुए वो अपनी आवाज को शहद भी मीठी निकलते हुए मोक्ष और नित्य को आवाज देने लगी थी। उसकी आवाज में जो मिठास थी उससे तो किसी को डायबिटीज होने के चांस था। आखिर ज्यादा मीठा हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। उसने नित्य की मोक्ष के सामने थोड़ा दिखने की सोची लेकिन वो भी नहीं कर पाई थी, जिसे उसे और गुस्सा आया और उस गुस्से में पेट्रोल को डालते हुए मोक्ष ने उसकी इंसल्ट जो की। ये सब सोचते हुए वो क्लब में ड्रिंक पे ड्रिंक कर रही थी। तभी वहां पे एक लड़का आया जो कि स्नेहा के बगल में बैठ गया और उसकी थाई पे हाथ रख बोला, स्नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। वही जब स्नेहा ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने उसका एक दोस्त बैठा हुआ था, जिसे देख उसकी आंखें चमक गई। वो अपने मन में बोली, अरे यार मैं इस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर जब मैं क्वेत में थी उस वक्त ये एक गैंग को लीड कर रहा था, इसका मतलब इसके पास बहुत से आए होंगे और आज तो नित्य भी घर और अकेले है। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी लाते हुए उसके हाथ अपने हाथ को रखते हुए बोली, शान मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ, इसलिए मैं आज अपने दिल की बात तुमसे शेयर करने जा रही हूँ। उसकी बात सुन शान एक नज़र अपने हाथ को देखता है, फिर एक नज़र स्नेहा को जिसके चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी थी। इसलिए वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, स्नेहा तुम मुझसे अपनी बात शेयर करो, मैं तुम्हारी हर प्रबल का सॉल्यूशन देता हूँ। उसकी बात स्नेहा एक बार फिर से मुस्कुराई, लेकिन जल्दी ही अपनी मुस्कान को छुपा लेती है और शान की तरफ देखते हुए बोली, शान मेरे परिवार ने एक लड़की को अडॉप्ट किया है और वो लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, जिसका वो अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। वो रोज रात को क्लब जाती है, साथ ही वो रोज अलग अलग लड़कों के साथ सोती है। मैंने इस बारे में मॉम डैड से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने मुझे मारी और फिर मॉम डैड के सामने ये प्लॉट किया कि मैंने उसको इस घर में आने से परेश करती हूँ। उसकी बात सुन शान बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन स्नेहा की आगे की बात सुन उसकी आंखें चमक उठी। वो शान की तरफ देखते हुए बोली, आज मॉम डैड अपनी एक फ्रेंड की शादी में गए हैं और मैं यहाँ हूँ, इसलिए वो लड़की आज कुछ लड़कों के साथ घर पे वो सब करने वाली है। उसकी बात सुन शान ने उसकी तरह देखते हुए बोला, ठीक है मुझे इसका एक सोल्यूशन है। उसके बाद वो स्नेहा को अपना प्लान बता देता है, जिसे स्नेहा को आंखें चमक जाती है। आखिर वही हो रहा है जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसको उसके प्लान के लिए मना करने का नाटक करते हुए बोली, नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो भी है जैसी भी है तो मेरी बहन ना, उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उसकी बात शान उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, उसके साथ जो भी होगा वो उसके कर्मों का फल है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्नेहा ये सब सोच रही थी, वही शान जो कि अब तक उसके ऊपर आ चुका वो उसको एक बार फिर से किस करने लगा। उस बार उसने बिना अपने फोन देखे फोन को बंद कर दिया था। वही सिंघानिया पैलेस में नित्य अभी भी उन आदमियों से घिरी हुई थी। वो सभी आदमी नित्य को लस्त भरी नजर से देखने लगे थे। हालांकि कि नित्य को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेस नहीं था। वो वैसे ही अपने जगह पे खड़ी थी कि तभी एक आदमी आगे आते हुए अपने बाकी आदमियों से बोला, भाई क्या माल है। उसके साथ वाला बोला, अबे साले ये माल नहीं बवाल है, आज रात तो अपन लोग को बहुत मजा आएगा। ये बोल वो दोनों नित्य का हाथ पकड़ते के लिए आगे बढ़े, लेकिन नित्य ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और एक ट्रैक की आवाज के उन दोनों के हाथ को मोड़ देती है। वही उस आदमी के बाली साथी ये देख सब 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आगे आते हुए बोला, साली लड़की है तो लड़की तरफ रह, ज्यादा आदमी वाले गुण रखना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ वो अपने हाथ में पकड़ा वास को नित्य के सर पे मरने को होता है, उसे पहले ही नित्य साइड ही जाती है। उसके हाथ से वास को छीन उसके ऊपर ही वार कर देती है और बोली, अगर मैं लड़की हूँ तो क्या मुझे सुकून और इज्जत से जीने का हक नहीं है? क्यों है न तेरे कहना मतलब, पर अफसोस मैं लड़की हूँ, लेकिन कोई अबला ने नहीं जो तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। चू चू लगता है किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि लड़की कमजोर नहीं होती है। इसी के साथ वो एक लात उस आदमी के पेट पे मर देती है। तभी पीछे से उन सबका बॉस अपने पीछे से चाकू निकल नित्य पे वार करने को होता है। उसे पहले ही नित्य उस आदमी के हाथ को मोड़ उस चाकू से उसके चेहरे पे वार कर देती है। इतने में वह पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जितिया के आदमी होते हैं। वो लोग उन सभी आदमियों को लेकर जाने लगते हैं। तभी नित्य की नज़र छगन पे पड़ती है। उसकी आंखें एक बार फिर से गुस्से से भर जाती है। नित्य अपने साइड में रखे वास उठाती उसके एक झटके की उससे छगन के प्राइवेट पार्ट पे मर देती है। उसकी आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज उठी। वही वह मौजूद सभी आदमियों के हाथ अपने आप ही अपने प्राइवेट पार्ट पे चले जाते हैं। नित्य एक बार फिर से अपने पैर से उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ करते हुए बोली, तुम लोगों को इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना, इसलिए तो तुम लोग लड़कियों के रेप करते हो।
लेकिन आज के बाद तुम लोग इस काबिल नहीं रहने वाले। फिर वो अपने आदमियों की तरह देखते हुए बोली, मुझे इन सब की भी ऐसी हालत चाहिए, याद रहे इनका फ्यूचर अंधेरे में हो। और एक बात, इन्हें मेरे हेल में मत ले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनकी वजह से मेरा हेल खराब हो, इनकी हालत खराब करके इन्हें मारने के लिए छोड़ देने। उसकी बात सुन वो सभी आदमी एक ही टोन में बोले, ओह बॉस, जैसे आप बोलो। ये बोल वो लोग उन आदमियों की अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नित्य भी अपने कमरे में चली जाती है और आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो अपने बेड पे लेते हुए अपने फ़ोन में एक मैसेज को टाइप करती है। उसके बाद वो अपने मन में बोली, स्नेहा, आज जो तुमने किया है न, इसका रिजल्ट तुम्हें कल सुबह देखने को मिलेगा, टीट फॉर टैट। आज रात जितने मजे करना है कर लो, कल सुबह का सबसे पहला मॉर्निंग विश तुम्हें मेरी तरफ से मिलेगा। तभी नित्य की नज़र अपने फ़ोन मोक्ष के मैसेज आया, जिसे देख उसका गाल थोड़ा शर्म से लाल हो गया था। आखिर मोक्ष का नाम पढ़ते ही उसको अपनी और मोक्ष की किसकी याद आ गई। ये पहली बार था जब नित्य को ये फीलिंग हो रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही हो। तभी उसको एक और मैसेज आया, एपिसोड 36। ये मैसेज मोक्ष की तरफ था, जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम अब तक सोई नहीं। उसके जवाब में नित्य ने बस एक शब्द में जवाब दिया, नहीं मैं सोने जा रही हूँ, मुझे काम करना था इसलिए। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष, जो घर आते ही नित्य को मैसेज कर अपनी खबर दे दी थी, वो इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। नित्य और पलक के साथ टाइम बिताने के चक्कर में उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, जिसे वो अभी कर रहा था। वहीं उसके सामने वाले सोफे पे बैठा मयंक आने बॉस को अपने मन ही मन कोश रहा था, राक्षस दो खड़ूस कहीं के 2 दिन से खुद मजे कर रहे हैं और मेरे जैसे मासूम को अपना काम दे दिया संभालने के लिए। इसे भी इनका पेट नहीं भरा था, अब मुझे अपने साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं। खुद तो 2 दिन से गायब है, जैसे ये कंपनी इनकी ना होकर मेरी है। और अभी खुद तो अपना काम कर रहे और मुझे भी जगा रखा है। अरे कोई तो इस इंसान को बताओ, मैं एक इंसान हूँ, इनकी तरह कोई डेविल नहीं जिसे वो रात भर जगाने का प्लान बना रहे हैं। वो अभी अपने मन ही मन में इसको कोश ही रहा था कि तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज़ आई, जो बोला था, अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट तो अपने लिए किसी को और को ढूंढ लो, मेरी एक फियांसे है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मोक्ष की ये बात सुन मयंक अपनी आंखों को बढ़ाकर और मुंह खोले सुन रहा था। उसने भी मोक्ष के अंदाज में बोला, वैसे तो मैं स्ट्रेट हूँ, लेकिन अगर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट होता भी तो भी आप मेरे टेस्ट के नहीं होते। पता नहीं लेडी बॉस ने आपको शादी के हाँ कैसे कर दिया। उसने ये आखिर बात बोलते वक्त मोक्ष की तरफ देखने लगा, जो कि उसको ही घूर रहा था, जैसे कहता हो बस एक और उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या हूँ। वही उसकी ऐसी घूरती हुई नज़र को देख मयंक अपना काम करने लगा। मोक्ष भी अपने काम बिजी में हो गया था। अचानक ही उसका ध्यान अपने फ़ोन पे चला गया। वो सोचने लगा, क्या नित्य ने उसके मैसेज को अभी तक देखा नहीं, क्या वो उससे गुस्सा है। ऐसे बहुत से ख्याल उसके दिमाग में घूमने लगा। इसलिए वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पे रखता है और अपने फ़ोन पे नित्य को भेजे हुए मैसेज को चेक करता है। उसी वक्त नित्य ने भी मैसेज देखा, जिस कारण उसकी भौहें आपस में जुड़ गई और नित्य को फिर से मैसेज करके सवाल करता है कि वो अभी तक सोई क्योंकि जब उसे नित्य का जवाब मिला तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया। अचानक ही उसके होठों पे स्माइल आ गई, ये सोचकर कि कहीं नित्य उसकी और अपनी फिस्ट किस के बारे में तो नहीं सोच रही थी। जैसे ही मोक्ष के दिमाग में ये ख्याल आया, उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर उसकी बाबी डॉल उसके बारे में जो सोच रही थी। फिर उसके कुछ सोचकर नित्य को एक सवाल पूछ लिया। वही नित्य, जो कि उसके सवाल को पढ़ शर्म से पानी हो रही, उसने अपने आप से ही कहा, ये बेशर्म इंसान पूछ रहा। मोक्ष ने उसे सवाल किया था, डोल क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट किस पसंद आई। मोक्ष ने पता नहीं क्या सोचकर मैसेज किया था। नित्य इस सवाल से बचने के लिए जल्दी से उसको एक मैसेज लिखकर भेज देती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ और सो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सब नित्य ने एक ही बार में लिख के सेंड कर दिया। वही मोक्ष, जो कब से नित्य के जवाब का इंतजार कर रहा था, वो उस मैसेज को देखते ही स्पीचलेस हो गया। वो अभी कुछ मैसेज करता उससे पहले ही नित्य गुड नाइट का मैसेज भेज दे तो और ऑफलाइन ही जाती है। वही मोक्ष उसकी स्पीड देख हैरान था। मोक्ष बेचारे को इसको गुड नाइट बोलने का टाइम तक नहीं मिला। वो सोचने लगा, आखिर मैंने ऐसा कौन इतना बड़ा सवाल कर दिया जिसने उसकी बाबी डॉल को इतनी जल्दी ऑफलाइन होना पड़ा। उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि नित्य इतनी जल्दी में उसको गुड नाइट बोलकर बिना इसके मैसेज का इंतजार किया क्यों ऑफलाइन हो गई। वो अपने फ़ोन को घूर रहा, जैसे उसको ही दोष दे रहा हो, जैसे अभी जो उसके साथ हुआ उसमें उसके फ़ोन की गलती हो। वही दूसरी तरफ स्नेहा जल्दी से खुद को सही करती है, फिर एक नज़र बेड पे देखती है जहाँ पे इस वक्त शांत सो रहा था। उसने इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं पहना था। वो अपने आप से बोली, मेरी खूबसूरती है ही ऐसी, किसी की भी नीयत डोल जाए, लेकिन फिर खुद से ही बोली,
बस एक बार मैं मोक्ष को अपने इस खूबसूरती के जाल में फंसा लूं, उसके बाद देखती हूँ ये नित्य मेरा क्या कर सकती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठा पहले सिंघानिया पैलेस के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हैरानी से सभी कैमरे को चेक कर रही थी, लेकिन उसको कभी भी कुछ भी नहीं मिला कि आखिर उन आदमियों ने अपना काम किया कि नहीं। वो ये सब सोचकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी कार लेकर जल्दी से सिंघानिया पैलेस के लिए चली जाती है। थोड़े टाइम बाद जब वो कार से उतरती है, उसके पैर लड़खड़ा रहा था। उसको अपनी आंखों के सामने कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितना नशा किया हो। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए सिंघन पैलेस में चली जाती है। वो जैसे तैसे करके हॉल में आती और जैसे ही गिरने को होती है कोई उसको पकड़ लेता है। इस वक्त उस इंसान के चेहरे पे एक एविल स्माइल थी। वो इंसान स्नेहा को उसके कमरे में ले जाता है। स्नेहा का कमरा सेम नित्य के कमरे के जैसा ही था। उन दोनों के कमरे में सिर्फ फ्लो का डिफरेंट था। उसका कमरा पूरी तरह से एंटीक और महंगी चीजों को से भरा हुआ था। अगली सुबह नित्य अपने कमरे से बाहर आती सीधा लिविंग रूम में आती और अपने सामने देखती है जहाँ पे इस वक्त राधिका जी और ऋषभ जी एक दूसरे बात कर रहे थे। बात तो सिर्फ ऋषभ जी कर रहे, राधिका जी तो शर्मा रही थी। नित्य उन दोनों के पास जाती है और दोनों को बारी बारी गुड मॉर्निंग विश करती है। वो दोनों भी नित्य को पकड़ अपने बीच में बैठा लेते हैं। राधिका जी नित्य ने अपने चेहरे पे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के भाव के साथ पूछा, बेटा क्या तुम्हें मोक्ष के परिवार वाले पसंद आए? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया ना? उनके सवाल को सुन नित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मॉम वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो लोग तो मुझे आने भी दे रहे थे। उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी दिनों ही खुश हो गए थे। आखिर उनकी बेटी खुश रहे और एक अच्छी जिंदगी हुए जिसमें सब लोग उसे प्यार करे। भले एक पेरेंट्स को और क्या चाहिए, उनके लिए तो उनके बच्चों की खुशी सबसे आगे थी। तभी नित्य ने चेहरे को इधर उधर घूमते हुए बोली, मॉम डैड आशीष भाई नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद सुन राधिका जी और ऋषभ जी ने पहले एक दूसरे को देख फिर हंसते हुए बोले, बेटा वो किसी काम से बाहर गया है, शाम तक आ जाएगा। उनकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है। तभी उसकी नज़र एक सर्वेंट पे जाती जिसे नित्य की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। नित्य उस सर्वेंट को रोकते हुए बोली, काजल क्या तुम ये कॉफ़ी स्नेहा के लिए लेकर रही हो? उसकी बात सुन काजल अपना सर हाँ में हिला देती है। काजल एक बेजुबान लड़की है जिस कारण वो अपने सारे काम इशारे में करती है। बहुत दिल की साफ और मासूम है। उसकी मम्मी सिंघानिया पैलेस में काम किया करती थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट होने के बाद काजल उनकी जगह सिंघानिया पैलेस में काम करने के लिए आने लगी थी। वो यहाँ काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी जिसका पूरा खर्चा सिंघानिया परिवार उठा रहा था। इसलिए वो भी यहाँ पे अपने पूरे दिल से काम करती और पढ़ाई करती थी। उसका इशारा समझ नित्य मुस्कुरा देती है और बोली, ये कॉफ़ी तुम अंदर लेकर चली जाओ और हैंगओवर को उतारने के लिए जूस ले आओ। उसकी बात सुन सब लोग नित्य की तरफ देखने लगते तो नित्य जवाब देती है, वो कल रात स्नेहा अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे में गई थी, उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो रात की मैं हॉल में पानी पीने आई, तब मैंने उन्हें यहाँ सोफे पे बैठा हुआ देख उनके पास चालू गई और उन्हें संभालते हुए उनके कमरे में छोड़ने चली गई थी। उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी को अजीब लगा, क्योंकि स्नेहा के सभी दोस्तों के बारे में उन्हें पता था। उन्हें ये भान पता था कि स्नेहा ड्रिंक नहीं करती है, लेकिन वो कल रात ड्रिंक करके कहाँ से आई थी। लेकिन वो लोग नित्य से कुछ नहीं बोलते हैं। काजल भी अब तक हैंगओवर के लिए जूस बना के ले आई थी। उसके बाद नित्य काजल के साथ स्नेहा के कमरे में चली गई। उसकी आवाज़ सुन स्नेहा की नज़र अब नित्य ओर जाती है। उसको अपने सामने सही सलामत देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि नित्य अभी यहाँ क्या कर रही है। उसको तो अपने कमरे में हीना चाहिए न, या फिर मर जाना चाहिए था। लेकिन उसने इस बारे में बाद में सोचने के बारे में सोच वो नित्य का हाथ पकड़ के खड़ी होने लगी, लेकिन नित्य उसका हाथ छोड़ दिया, जिसे वो फिर से नीचे फर्श पे गिर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। काजल भी अब नित्य की मस्त करने के लिए आ जाती है, लेकिन नित्य उसको मना करते हुए बोली, एक काम करो, किसी मेल सर्वेंट को बुला के लाओ और उन्हें डॉक्टर को भी घर आने के लिए कह देना। उसके बाद काजल वहां से चली जाती है। जब वो लोग अंदर आए तो वह का नज़ारा देख हैरान थे। हैरान तो सिर्फ काजल थी, नित्य तो बस नाटक कर रही थी। उसके होठों पे एक एविल स्माइल थी। वो जल्दी से स्नेहा के पास आए और उसको जगाने की कोशिश करने लगी या फिर नाटक करने लगी। नित्य बगला में रखा पानी ग्लास का उठा, उसमें से पानी निकल स्नेहा के ऊपर छिड़कने लगी। हालांकि उसका मन कर रहा कि वो पूरा पानी उसके मुंह पे फेंक दे, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। जब नित्य ने देखा कि वो अपनी आंखें खोल रही है तो उसने जल्दी से पानी के ग्लास को साइड में रखा और स्नेहा को उठाने लगी।
स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे, उसको अपनी बड़ी में बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा जैसे किसी ने उसको बहुत मारा था। नित्य स्नेहा की तरफ फिक्र से देखते हुए बोली, स्नेहा तुम यहाँ फ्लो पे क्या रही हो? मैंने तो तुम्हें रात में बेड पे सुलाया था ना। अगर तुमसे संभालती नहीं तो तुम ड्रिंक क्यों करती हो? उसकी आवाज़ सुन स्नेहा की नज़र अब नित्य ओर जाती है। उसको अपने सामने सही सलामत देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि नित्य अभी यहाँ क्या कर रही है। उसको तो अपने कमरे में हीना चाहिए न, या फिर मर जाना चाहिए था। लेकिन उसने इस बारे में बाद में सोचने के बारे में सोच वो नित्य का हाथ पकड़ के खड़ी होने लगी, लेकिन नित्य उसका हाथ छोड़ दिया, जिसे वो फिर से नीचे फर्श पे गिर जाती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। काजल भी अब नित्य की मस्त करने के लिए आ जाती है, लेकिन नित्य उसको मना करते हुए बोली, एक काम करो, किसी मेल सर्वेंट को बुला के लाओ और उन्हें डॉक्टर को भी घर आने के लिए कह देना। उसके बाद काजल वहां से चली जाती है। वही स्नेहा की आंखें नित्य की बात और उसी हरकत सुन और देख के हैरानी से बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे आशीष वेटिंग एरिया में किसी के आने का वेट कर रहा था। वो अपनी घड़ी में देखते हुए बोला, अब तक तो उनका जटा जाना चाहिए था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर इट पे नाम देख उसने तुरंत कॉल को पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, 20 हमने उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, लेकिन वो लोग अभी भी अपना मुंह खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसके बाद सुन आशीष ने वैसे बोला, चाहे जज करना उन्हें करो, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दो कि वो लोग खुद ही मुंह खोल दे। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, ओ बॉस हम समझ गए हैं, आज रात तक आपका का हो जाएगा। आशीष ने गुड बोल के फोन राज्य देता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आशीष कैसे हो तुम? उस आवाज को सुनते ही आशीष जल्दी से पीछे पलट के देखता तो उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।